हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे अर्थिंग कंडक्टर का साइज जो रहता है उसको कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। एक पैनल में जो 8 पट्टी लगता है उसका साइज हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए ये एक कैलकुलेशन इक्वेशन है। फ्रेंड देखिए, साइड में यूज होने वाला एक फायर पंप हाउस है। ये फायर पंप हाउस में बहुत सारी का मोटर रहता है। मेन मोटर रहता है, डीजी रहता है, जॉकी पंप रहता है और कार्टन पंप रहता है, जो प्रेशर का हिसाब से कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में वो फायर को बंद करने के लिए ये पंप लगता है। ये दिखाने का यही कारण है क्या, जो भी जितना भी मोटर लगता है सब में डबल अर्थिंग प्रोवाइड किया जाता है। डबल अर्थिंग प्रोवाइड करने का मेन पर्पस है, कोई भी एक अर्थिंग फॉल्ट हो जाता है तो दूसरा अर्थिंग में से लीकेज कारण बाईपास आसानी से हो जाता है। ये देखिए, ये फायर पैनल है। फायर पैनल का जो रेटिंग रहता है 800 एम्स का, 50 किलो एम्स का। देखिए 800 एम्स का फीडर का करंट रेटिंग है और 50 के एम्स के ए की 50 किलो एम्स जो होता है वो शॉर्ट सर्किट करंट रहता है। ये फीडर का शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग है। यही जो मान है, इस मान को पुटिंग करके हम लोग अर्थ कंडक्टर का साइज हम लोग निकालेंगे। देखिए फ्रेंड, ये पैनल में जितना भी मोटर रखता है उसका स्टार्टर इधर से कंट्रोल होता है, पूरा कंट्रोल इधर से होता है। और लास्ट में जो डीजी का भी है ना, इमरजेंसी फायर पैनल में जो इमरजेंसी पर्पस के लिए डीजी भी यूज होता है, उसका भी कंट्रोल ही पैनल से होता है। देखिए डीजी कंट्रोलर है, ये पूरा डीजी का कंट्रोल का सिस्टम है। और बर्जर भी रहता है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होगा तो वो बर्जर के थ्रू हम लोग को मालूम पड़ता है। देखिए पैनल में 2 अर्थ पट्टी यूज किया जाता है। यही अर्थ पट्टी का साइज आज हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। दोनों साइड में 2 अर्थ पट्टी है। अर्थ पट्टी दोनों रहने का मेन पर्पस है, कोई भी अर्थ पट्टी फॉल्ट हो जाता तो एक अर्थ पट्टी का यूज करने से जो लीकेज करंट रहता है वो आसानी से बाईपास हो जाता। उसका साइज कैसे किया जाता है, इसका साइज कितना होता है, उसको कैलकुलेशन आज हम लोग करेंगे। देखिए मेन फीडर का जो पैनल है, इनकमर 2 इनकमर है, 800 एम्स का, 50 किलो एम्स का, 4 पोल एमसीसी भी है। देखिए फ्रेंड, इधर हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए ट्राई किया है। शॉर्ट सर्किट की करंट जो होता है 50 किलो एम्स का है। रेस्पॉन्स टाइम है 0.5 सेकेंड, जो फीडर का ऊपर ही लिखा रहता है। इसका इक्वेशन है S = I/SC × √T/K। टी होता है रेस्पॉन्स क्लियर टाइम, और जो करंट है तो शॉर्ट सर्किट करंट, और के होता है मटेरियल कांस्टेंट। जो भी मटेरियल हम कंडक्टर अर्थिंग कंडक्टर के पर्पस के लिए यूज किया है उसका मटेरियल कांस्टेंट। एल्युमिनियम के लिए 106 है, कॉपर के लिए 205 और जीआई के लिए 80। ज़्यादातर कंडक्टर हम लोग जीआई का यूज करता है अर्थिंग पर्पस के लिए, तो हम लोग जीआई का यूज करने के लिए जो मान हम लोग पुटिंग करिए, देखिए उसका निकाला 441 स्क्वायर एम का पट्टी चाहिए। लेकिन 441 स्क्वायर एम स्टैंडर्ड साइज नहीं है, इसलिए 500 स्क्वायर एम का आपको पट्टी चाहिए। इसलिए हम लोग एक मान 10 स्क्वायर एम का थिकनेस लेके लिया और एक 5 स्क्वायर एम का थिकनेस लिया। 10 स्क्वायर एम का थिकनेस मेनली जो मेन फीडर होता है उसमें यूज किया जाता है। जो सब फीडर रहता है उसमें 5 mm का थिकनेस वाला जो कंडक्टर रहता है, जीआई कंडक्टर, उसको यूज किया जाता है। देखिए 5 × 100 करेगा तो आपका स्टैंडर्ड जो इक्वेशन आएगा 500 स्क्वायर एम का अर्थ पट्टी चाहिए। मतलब 5 mm होगा उसका थिकनेस और 100 mm होगा उसका वाइट, तो चौड़ाई होता है इतना। इससे हम लोग यही इक्वेशन से यूज करके हम लोग अर्थ कंडक्टर का साइज को कैलकुलेशन करते हैं। अगला देखिए, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है 500 स्क्वायर एम का कंडक्टर का साइज चाहिए, और 800 एम्स का मेन 800 एम्स का और 50 किलो एम्स का सर्किट को बाईपास करने के लिए हमको 500 स्क्वायर एम का अर्थ कंडक्टर का साइज होना चाहिए। यही इक्वेशन यूज करके हम लोग किसी भी अर्थ कंडक्टर का साइज का हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप लोग देखिए पैनल में दोनों साइड में अर्थ पट्टी यूज किया हूँ। देखिए इस रेटिंग है 5 mm थिकनेस है और उसका चौड़े 4 इंच दोनों साइड में यूज किया हूँ। देखिए 4 इंच का चौड़ाई और 5 mm का उसका थिकनेस, ऐसे कैलकुलेशन किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करना।